साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत युद्ध से नहीं होती, बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी से होती है जिसे अगर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उस समय एक ऐसी फाइल घूम रही थी जो आम नहीं थी। यह रॉ की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था, पाकिस्तान सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर भी अचानक हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह कोई अंदाजा नहीं था, यह पुख्ता खुफिया जानकारी थी। सीमा के उस पार सैनिकों की हलचल, एयरबेस पर बढ़ती गतिविधियां और गुप्त रेडियो संदेश, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि एक बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। लेकिन सवाल यह है, जब रॉ ने इतना स्पष्ट संकेत दे दिया था तो फिर इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, एक मजबूत और निर्णायक नेता। लेकिन उनके आसपास मौजूद सलाहकारों का दायरा भी उतना ही प्रभावशाली था। रक्षा, विदेश और खुफिया मामलों पर फैसले अकेले नहीं लिए जाते थे। हर निर्णय कई स्तरों से गुजरता था। रॉ के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट सीधे शीर्ष स्तर तक पहुंचाई, लेकिन वहां से जो प्रतिक्रिया आई वह उम्मीद के विपरीत थी। कुछ वरिष्ठ सलाहकारों का मानना था कि यह पाकिस्तान की ब्लफ रणनीति हो सकती है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश, ताकि भारत पूर्वी पाकिस्तान में अपनी रणनीति बदल दे। दूसरों ने कहा, हम पहले से ही बांग्लादेश के मुद्दे में उलझे हुए हैं। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और यहीं से शुरू होती है वह खतरनाक चुप्पी, जिसमें एक चेतावनी धीरे धीरे फाइलों के ढेर में दबने लगती है। लेकिन रॉ के कुछ अधिकारी इस निष्कर्ष से सहमत नहीं थे। उनके पास और भी संकेत थे। सीमाओं के पास अचानक बढ़ी हुई सैनिक तैनाती, एयरफोर्स के बेस पर असामान्य गतिविधियां और सबसे अहम कुछ इंटरसेप्टेड संदेश जो साफ बता रहे थे कि एक सरप्राइज मूव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने फिर से अलर्ट जारी किया, इस बार और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में। लेकिन इस बार भी प्रतिक्रिया ठंडी ही रही। दिल्ली के गलियारों में उस समय एक अलग ही रणनीतिक सोच चल रही थी। भारत का फोकस पूरी तरह पूर्वी पाकिस्तान पर था, जहां लाखों शरणार्थी सीमा पार कर भारत आ रहे थे और मानवीय संकट बढ़ता जा रहा था। सरकार का मानना था कि पाकिस्तान पश्चिम में युद्ध छेड़कर अपने ही हालात और खराब नहीं करेगा। यह एक लॉजिकल सोच थी, लेकिन इतिहास हमेशा लॉजिक से नहीं चलता। दिसंबर 1971 की शुरुआत, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सीमा के उस पार कुछ और ही तैयारी चल रही थी। और फिर 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने अचानक भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया। यह हमला अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि वही था जिसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर चेतावनी थी तो तैयारी क्यों नहीं थी? भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन शुरुआती झटका भारी था। कुछ एयरबेस पर नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात, एक सरप्राइज अटैक का मनोवैज्ञानिक असर। दिल्ली में अचानक हलचल मच गई। वही फाइलें, वही रिपोर्ट्स जो पहले नजरअंदाज की गई थीं, अब दोबारा खोली जा रही थीं। क्या यह एक गलत आकलन था या फिर जानबूझकर लिया गया एक जोखिम? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक रणनीतिक दांव था। सरकार शायद पाकिस्तान को पहले हमला करने देना चाहती थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हो सके। अगर भारत पहले हमला करता तो उसे आक्रामक माना जाता। लेकिन पाकिस्तान के पहले वार ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है। दूसरी तरफ कुछ पूर्व अधिकारियों का मानना है कि यह एक क्लासिक इंटेलिजेंस फेल्योर था, जहां सही जानकारी होने के बावजूद उसे सही तरीके से समझा नहीं गया। इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना भी होता है। और शायद यही वह कड़ी थी जहां कुछ टूट गया। रॉ के भीतर भी इस घटना के बाद कई सवाल उठे। क्या रिपोर्ट पर्याप्त स्पष्ट थी? क्या उसे सही लोगों तक पहुंचाया गया, या फिर रास्ते में ही उसकी गंभीरता कम कर दी गई? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है,
लेकिन एक बात तय है, उस एक फैसले या कहें उस एक अनदेखी ने युद्ध की शुरुआत को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि भारत ने अंततः इस युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की और बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, लेकिन इस जीत के पीछे कई ऐसे पल थे जो अगर अलग होते तो नतीजे भी अलग हो सकते थे। इतिहास हमें सिर्फ जीत की कहानी नहीं बताता, वह उन फैसलों की भी कहानी बताता है जो लिए गए और उन चेतावनियों की भी जो सुनी नहीं गई। 1971 की यह घटना सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह चेतावनी होती है जिसे हम खुद नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या वह सिर्फ एक गलती थी या एक ऐसा फैसला जिसका सच आज भी परछाइयों में छिपा हुआ है।